Good morning students. How are you all? We are meeting after a long time. आपके टेस्ट हो चुके हैं. कैसे रहे हो टेस्ट आपके? I think बहुत अच्छे रहे होंगे सभी के टेस्ट. Okay students. So it's the time to prepare for term 1. Okay, हमको term 1 के लिए अब ready होना है. So we will continue the course. And in my today's lesson, I am going to start lesson number 4, the ashes that make trees bloom. ये आपका lesson number 4 है लिटरेचर में, जिसका नाम है, जैसा मैंने पढ़ा, the ashes, ashes it means राख, है ना? ashes राख that make trees bloom, जिसने trees को bloom मतलब सब तरफ उसमें फूल खिला दिए. ये लेसन का नाम है. ये बहुत अच्छी, बहुत प्यारी स्टोरी है. चलिए लेट्स वी एंजॉय दिस स्टोरी. मैंने इस स्टोरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है. ओके, अब ये जो स्टोरी है ये एक ओल्ड कपल की स्टोरी है. ओके, इस स्टोरी में एक बहुत अच्छे नेचर का, काइंड नेचर का एक ओल्ड कपल होता है. उन ओल्ड कपल के पास में एक डॉगी होता है जिसका नाम होता है मुको. जैसा मैंने मेरा फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द ओल्ड कपल्स चाइल्ड. मुको मतलब ओल्ड कपल का क्या? चाइल्ड, बच्चे की तरह मुको. मुको मतलब उनके पास एक डॉगी था. उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था. उनके पास डॉगी था जिसका नाम था मुको, और वो उसको बहुत अच्छे से, काइंड तरीके से उस एनिमल को रखते थे. उनके पास में एक चावल की खेती थी. वो जब भी खेत पर जाते थे, अपने जितने टूल्स होते थे उनके साथ में जाते थे, और उस डॉगी को मतलब मुको को भी लेके जाते थे, और दिन भर वहाँ पे काम करके और अच्छे से वो लोग वापस घर आते थे और बहुत एंजॉय करते थे. ओके, एक दिन क्या हुआ, जैसा मैंने सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है इसका, द पाइल ऑफ गोल्ड. पाइल ऑफ गोल्ड इट मीन्स उन्हें एक सोने का ढेर मिलता है. अब कैसे मिलता है? इस स्टोरी में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड कपल थे वो बहुत काइंड थे, अदर एनिमल्स के लिए भी, वहाँ के नेबर्स लोगों के लिए भी, सबके लिए बहुत काइंड, बहुत अच्छा नेचर था उनका. तो जो एक दिन क्या होता है, मुको वहीं बगीचे में एक पाइन ट्री होता है. पाइन ट्री का आपने नाम सुना हुआ है ना? एक पाइन ट्री होता है. उस पाइन ट्री के नीचे वो दोनों ओल्ड मतलब दोनों कपल को, मतलब कपल्स को लेके जाता है, दोनों ओल्ड पर्सन्स को. ओके, और वहाँ जाके वो खोदना शुरू कर देता है उस पाइन ट्री के नीचे. जब वहाँ पे खोदता है, खोदते खोदते क्या होता है, उसे सोने का ढेर निकलता है उस गड्ढे में से. ओके, तो ओल्ड कपल बहुत खुश हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अब गरीब नहीं होते, वो तो अमीर बनने वाले हैं, है ना? तो वो उस मतलब सोने के ढेर को ले लेते हैं, और जब घर आते हैं तो वो उससे सेलिब्रेशन करते हैं. वो सिर्फ अपने पास ही नहीं रखते हैं, वो उसको मतलब अपने जो नेबर्स होते हैं उनको पार्टी देते हैं, थोड़ा सोना उनको भी देते हैं, और वो एक ज़मीन ले लेते हैं जिस पर वो फिर से अपनी चावल की खेती बहुत अच्छे से कर पाए. अब जब ये सब होता है तो उसी विलेज में, उसी गांव में एक और ओल्ड कपल होता है जो बहुत अनकाइंड होता है, जो लोगों की फीलिंग्स की परवाह बिल्कुल नहीं करता है, और जो एनिमल्स के लिए बहुत क्रूएल टाइप बिहेव करता है. तो जब उनको ये पता लगता है कि अरे ओल्ड कपल को तो, ये जो अच्छे वाले ओल्ड कपल हैं, इनको तो सोना मिल गया इस पाइन ट्री के नीचे से, तो अपन भी खोदते हैं. वो क्या करते हैं, उस डॉगी को मतलब मुको को लेकर वहाँ पर आते हैं. मुको बहुत डर जाता है. क्यों डरता है? क्योंकि पहले भी जब वो अपने घर उसको लेकर आए थे तब क्या करा था उन्होंने, उसको घसीटते हुए बाहर निकाल दिया था, मतलब बहुत गंदा बिहेव किया था उस एनिमल के साथ में. तो वो डर जाता है, उसे रिकॉल हो जाती है वो सब चीज़ें. तो जब वो उसको वहाँ पर लेकर आते हैं उस पाइन ट्री के पास में, और बोलते खोदो इस यहाँ पर, उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन करते हैं. तो जब वो खोदना शुरू करता है तो उसमें से एक मरी हुई बिल्ली मिलती है ना? एक कैट निकलती है जो मरी हुई होती है, और उसमें से बहुत बदबू आती है. अब उनको जो क्रूएल वाले जो ओल्ड कपल्स होते हैं, बुरे वाले, उनको बहुत गुस्सा आती है. और वो उसको, डॉगी को इतना मारते हैं कि वो मर जाता है, मतलब मुको मर जाता है. जब ये बात ओल्ड कपल को, अच्छे वाले ओल्ड कपल को पता लगती है तो वो बहुत दुखी होते हैं
इतना दुखी होते हैं कि वो जहाँ पर मुको को वो जहाँ पर गाड़ते हैं, उस पाइन ट्री के नीचे ही गाड़ते हैं उसको, तो वहाँ पर क्या करते हैं वो ऐसे बांस के जो बैम्बू जो होते हैं ना, उसके ऐसे डंडे सब तरफ उसमें कुछ डंडे गाड़ देते हैं उसकी जगह पर, ताकि वहाँ पर कोई पैर ना रखे जहाँ पर उसे गाड़ा गया है। और वो इतना रोते हैं दोनों पर्सन, और उस मतलब वहाँ पे दूध, पानी, खाने का कुछ सामान भी और ऐसा दूध ये सब उसके लिए रख कर आते हैं कि शायद मुको की आत्मा आए, उसे भूख लगे तो वो ये सब खा ले। वो बहुत दुखी होते हैं। जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, द मॉर्टर एंड द मिल। मॉर्टर एंड द मिल, मॉर्टर क्या है? एक टूल है जिसमें कूटा जाता है, और मिल जिससे मतलब ऐसा ग्राइंड किया जाता है, ओके, उसको हम मिल कहते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है द मॉर्टर एंड द मिल, ये इसी स्टोरी में अब आगे आता है कि जब ऐसा होता है, जब ओल्ड कपल उसके लिए खाना वगैरह रख के अपने घर आते हैं, तो मुको की आत्मा उनके सपने में आती है और कहती है कि तुम इस पाइन ट्री को काट दो और उससे मॉर्टर और मिल बना दो। तो वो नेक्स्ट डे ऐसा ही करते हैं, उस पाइन ट्री को काटते हैं और उससे मॉर्टर और मिल बना लेते हैं। मॉर्टर किस काम आती है? मॉर्टर काम आती है कि वो चावल जो उनकी खेती होती है, चावल को कूटते हैं और उससे राइस पेस्ट्री बनाते हैं। और मिल किस काम आती है? ताकि जो उनके पास में बीन है उसकी वो एक तरह से चटनी होती है ना, पतली सॉस है ना, वो बना सके। तो वो दोनों चीज़ों का इसमें यूज़ करते हैं। पर वो क्या देखते हैं कि जब वो राइस पेस्ट्री बनाते हैं और उसको जैसे बेक करने के लिए रखते हैं, है ना, तो क्या होता है वो सब गोल्ड में चेंज हो जाती है। और जो मिल में जो वो ग्राइंड करते हैं बीन्स को, तो ग्राइंड होके जो वो टपकती है उसकी बूंदें, तो वो सब गोल्ड की है, पूरी गोल्ड ड्रॉप्स होती हैं। तो वो बहुत स्ट्रेंज हो जाते हैं, वो तो और माला माल हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। अब जो अनकाइंड ओल्ड कपल्स है, जो बुरे वाले ओल्ड कपल है, वो खिड़की में से झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। जब उसे ये समझ में आता है तो वो भी क्या करते हैं, उनसे नेक्स्ट डे जाते हैं और उनसे मॉर्टर और मिल लेकर आ जाते हैं। तो जो अच्छे वाले कपल होते हैं वो कुछ भी नहीं सोचते, अपना सारा पुराना भूल जाते हैं कि इन्होंने हमारे डॉगी को मारा, वो सब भूल जाते हैं और उनको मॉर्टर और मिल दे देते हैं। तो वो जो बुरे वाले होते हैं वो भी वही करते हैं, ऐसा कूटते हैं और चावलों को कूटते हैं और पेस्ट्री वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। पर क्या होता है, वो कुछ नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो उनकी भावना है वो गलत है, उनकी फीलिंग्स पूरी गलत है। तो इस कारण से जब भी वो कुछ अच्छा करने मतलब कॉपी करने जाते हैं उस चीज़ को, तो उस काम को तो कॉपी कर लेते हैं, पर वो फीलिंग कहाँ से जलाएंगे जो अच्छे ओल्ड कपल के अंदर है। तो क्या होता है, जब वो उनको कॉपी करते हैं ना, तो उनको गोल्ड नहीं मिलता है, वो सब कीड़े बन जाते हैं और उनको फिर इतना गुस्सा आता है, फिर से वो क्या करते हैं, मॉर्टर मिल को जला देते हैं। फाइन, जब मॉर्टर मिल को जला देते हैं तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, और जो अच्छे वाले कपल होते हैं वो फिर मतलब उनके हाथ में फिर कुछ नहीं आता, वो फिर रह जाते हैं। फिर डॉगी की आत्मा आती है उनके सपने में, जैसा मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, द विदर्ड चेरी ट्री। क्या होता है, उनके यहाँ पर एक सूखा हुआ चेरी का पेड़ होता है। किनके यहाँ पर? जो अच्छे वाले ओल्ड कपल होते हैं। तो जब वो आत्मा मतलब किसकी, मुको की आत्मा उनके सपने में आती है, तो कहती है कि ये जो ऐश है, जो उन्होंने मॉर्टर और मिल जलाई, लकड़ी जला दी उन्होंने, तो बाद में वो राख बची, तो वो राख लेकर आ जाओ और इस पेड़ पर डाल दो। तो ये जो पेड़ है ना वो ब्लूम करेगा, फूल खिलेंगे, इस पर फल आ जाएंगे, बहुत अच्छा खुशबू आएगी। तो वो ऐसा ही करते हैं, उस राख को लाते हैं और उस पर डाल देते हैं। जैसे ही वो डालते हैं वैसे ही क्या होता है, वो ब्लूम करने लग जाता है। ओके, इतने में ही क्या होता है, वहीं से उस गांव का जो जमींदार होता है ना, उसकी मतलब सवारी, मतलब एक तरह से वो वहाँ से जाता रहता है। तो जैसे ही इन अच्छे वाले ओल्ड कपल को मालूम पड़ता है, वो दौड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे राजा को हमको देखने की बहुत इच्छा होती है ना। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, उन्होंने देखने की इच्छा प्रकट की। तो जब वो उसको देखने के लिए गया, एक्चुअली रूल क्या था कि जब भी जमींदार सामने से निकलेगा तो जितने भी गांव के लोग थे वो अपने ऐसे घुटने के बल मतलब पैरों पे ऐसे नीचे बैठ जाते थे, खड़े नहीं रहते थे। बट वो ओल्ड थे तो वो इजीली पेड़ पर चढ़ गया, है ना। वो पर्सन, ओल्ड पर्सन
पेड़ पर चढ़ गया, चेरी का पेड़ था वो सूखा हुआ, वहाँ पर चढ़ गया और अपना जो राख का बाउल था वो लेकर वहाँ पर बैठ गया कि मैं ज़मींदार को देखूंगा। जैसे ही ज़मींदार की सवारी आती है वो क्या करता है, वो ऐश को ऐसे पेड़ पर उड़ा देता है। जैसे ही वो पेड़ पर उड़ाता है वो पेड़ क्या हो जाता है, ब्लूम हो जाता है, खुशबू फैल जाती है। जब वहाँ पर इसकी खुशबू फैल जाती है तो वो ज़मींदार बहुत खुश होता है, अरे ये इतनी प्यारी फ्रेगरेंस कहाँ से आई। तो वो जब देखता है कि अरे ये तो इस ओल्ड कपल का काम है, तो वो उसको बहुत खुश होता है और उसको फिर से सोना चांदी सब कुछ, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स देता है। ओके, जब ये बात फिर से वो खराब वाले ओल्ड कपल्स को मालूम पड़ती है, वो फिर से कॉपी करना चाहते हैं उसको, और जब कॉपी करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी ऐश को ऐसे उड़ा देते हैं। अब क्या होता है, मैंने बताया कि आप काम कॉपी कर सकते हो बट वो फीलिंग जब तक आपके पास नहीं आएगी, वो जब तक एनर्जी आपके पास नहीं आएगी, तब तक रिजल्ट वो नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। ओके, तो वही हुआ, सभी की आंखों में वो ऐश चली गई, सबको मतलब बहुत परेशान सा धुंधला माहौल हो गया। और ज़मींदार ने ऑर्डर किया कि इन दोनों कपल्स को जब तक मारा जाए जब तक ये मर ना जाए। तो उनको इतना मारा गया कि वो पीट कर मतलब बुरी तरह से वो मारे गए। और जो अच्छे वाले कपल थे उनको तो रिवॉर्ड मिला, उनको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से इस स्टोरी का क्या मोरल होता है कि हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए और अच्छी भावनाओं के साथ करना चाहिए, अच्छी फीलिंग के साथ करना चाहिए। जब हम पॉजिटिव वे में अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। हमारे मन में कोई नेगेटिव बात किसी के लिए भी नहीं रखना चाहिए। कभी किसी से कहते हैं ना कि किसी के प्रति हमें दुश्मनी नहीं रखना है, मन को एकदम क्लीन साफ रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट विद द न्यू लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड डे।